यहाँ बैठे बैठे हरीश भैया छोटा सा स्क्रू, छोटा सा पेचकस कहाँ पे रखा है, कौन से ड्रॉवर में, किसको कितने में बेचना, एक्स्ट्रा वाला सामान कहाँ रखा है, बताओगे कि नहीं? सब कुछ यहाँ बैठकर तुम्हें वो याद है। वह मोह से हमारा दिमाग इतना इतना भर चुका है, खाली हो तब तो ये याद रहे। हम उससे खाली ही नहीं होना चाहते, ये याद रहेगा कैसे? भुलक्कड़ नहीं है, भुलक्कड़ नहीं है, पर भुलक्कड़ जैसे बनने का प्रयास कर रहा है। नहीं होता माँ। अभी आंखें मीच के बैठ जाओ तो बता सकते हो कि घर में कितनी किलो मिर्च रखी है, कितना किलो नमक रखा है। सब कुछ घर में कम रखा है, दिमाग में जाता रखा है। घर में तो एक डिब्बे में ही मिर्च और नमक एक एक में अलग अलग रखी रहती है, पर दिमाग में तो सबको मिलाकर रख दिया है। फिर भी कहते हैं याद नहीं होता महाराज जी, ध्यान नहीं रहता। ध्यान वहां से हटे तब तो यहाँ ध्यान पहुंचे। कल कह रहे थे कुंद कुंद स्वामी, ध्यान पर वस्तु से, उन विषय भोगों से हटे, पापों से हटे, तब तो भीतर जाओगे। डिब्बे के भीतर तो है हम, डिब्बे के भीतर तो है हम। मां नहीं है क्या? उस 4 प्रकार की मिर्च रखी हुई, 4 प्रकार की मिर्च का प्रकार पता है, सबका स्वाद कौन से हमें कौन सी प्रयोग करना है, सब कुछ। अरे कहीं घूमने भी चले गए तो भी पूरा ध्यान कहाँ रहता है? ऋषभ दुकान में। कुछ हुआ तो नहीं? अच्छे से दुकान चल रही कि नहीं ऋषभ? कितनी बार फोन किया था? दिन में कम से कम 4 बार फोन करते, खुल गई दुकान, ये हो गया, भोजन कराए। पूछना क्या था? वो नहीं, ग्राहक की पूछनी थी। समझना कैसी जीव की परिणति है, कैसा वह भुलक्कड़ बनने का ढोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि मोह की मदिरा का असर है। नशा है, नशा उस मदिरा का, बोतल की नहीं, बोतल की नहीं मदिरा मेरे पास, पर मोह की इतनी मदिरा है, इतनी मदिरा है कि हम आज तक अपने स्वभाव को पहुंच नहीं पाए, आज तक हम निर्णय नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वह मोहनी कर्म सता रहा था, मोह सता रहा था। दर्शन मोह, चारित्र मोह। न सम्यक का प्राप्त कर पाया, न चारित्र को प्राप्त कर पाया बेचारा, क्योंकि मोह। न पापों को छोड़ पाया, न सच्चा श्रद्धा न कर पाया। क्योंकि भूल जाते हैं ना महाराज जी कि कौन सच्चा कौन झूठा। जब जो सामने आ जाता है उसको ही हाथ जोड़ लेते हैं, आप ही वो मेरे माए बाप, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही सब कुछ कर दो। वो गए फिर जिससे काम है, फिर उससे हमने मतलब निकाला। नहीं है माँ भीतर वह श्रद्धा आज तक हमें प्राप्त नहीं हुई, जिससे मुझे सम्यक हो, जिससे मेरे भीतर समता का परिचय हो। नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। जो अपना होता है उसे कैसे हम अपनाते हैं, और जो पराया होता है हम उसे कैसे धुतकारते हैं। कितनी विचित्र दशा है, कितनी कितनी विचित्र दशा है उस मोह की। देखना अपने बेटे को, देखना अपना बेटा जब रैन के नाक से मल बहता है तो सचिन भैया क्या करते हो? एक बजा देते हो? अकल नहीं है क्या नाक बह रही है? वही दूसरे किसी के बच्चे के नाक से मल बह रहा है तो माँ कितना गंदा लड़का है, माँ को इतनी भी अकल नहीं है कि नाक पोंछना सिखा दे। और तुम क्या करते हो? उसकी नाक आ जाए, कितना मोह, कितना मोह, कितना मोह हमें सता रहा है। माँ उसकी नाक में अमृत था ना, आपके बेटे के, आपके बेटे के नाक में अमृत था, इसलिए उसको रुमाल से पोंछ के जेब में संभाल के रख दिया, और दूसरे को देख के नाक सिकुड़ रहे हैं। किससे पोंछते हो माँ? पल्लू से नहीं पोंछ देते बच्चे की नाक, और संभाल के रख देते हैं। बच्चे की नाक है मेरे, संभालने वाला है बच्चा। मोह की परिणति समझा रहे हैं कि मोह रूपी मदिरा कितनी कितनी मुझे परेशान कर रही है। झूठ कह रहा हूं क्या?
दूसरे के बच्चे की नाक तो हमारी नाक से कुड़ जाती है, अरे कितना गंदा, और हमारे अमृत है। संभालो संभालो, संभालेगा अगले जन्म में तुम्हें। समझो समझो हमारी दृष्टि कहाँ है। कुंद कुंद स्वामी अगली गाथा में बहुत रहस्य की बात समझा रहे हैं। जब तक मोह है तब तक मोक्ष नहीं है। कितना छोटा छोटा, ये मदिरा नहीं तो क्या है, ये नशा नहीं तो क्या है। कितनी कितनी हम अंधे बन जाते हैं मोह के नशे में कि ये भूल जाते हैं वह बच्चे का मल भी मल ही था, जैसे पड़ोसी के नाक से बहने वाला मल था। पर मोह की परिणति विचित्र है। उस बच्चे को तो गले से लगा लेते हैं, उसकी नाक पहुंच के, और उसको जा पहले मम्मी से कह दे नाक पहुंच दे, फिर आना मेरे घर में। कितनी विचित्र दशा है, कितनी विचित्र दशा है। माँ जब तक मोह है तब तक समता नहीं है, तब तक भीतर समानता नहीं है, और जब तक साम्य दृष्टि नहीं है, समता नहीं है, समानता नहीं है, तब तक सम्यक दृष्टि भी नहीं है। नहीं है सम्यक दृष्टि, नहीं है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि बनना है ना, सम्यक दृष्टि बनना है ना, तो समानता सीख लो। तो क्या महाराज जी पड़ोसी की नाक पहुंचने जाऊं? पूछ सकते हैं। पहुंचने की बात नहीं कर रहा हूं, पूछने की बात नहीं कर रहा हूं, पर कम से कम पूछ ही लिया करो। जब तक तुम्हारा भावों का समीकरण नहीं होगा, जब तक तुम समानता से जीना नहीं सीखोगे, तब तक सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते। वह मिथ्या दृष्टि उस मोह के वशीभूत होकर एक दूसरे के प्रति, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, जिससे मेरा काम बनता है उसे तो सब कुछ देते हैं। किसके लिए कमा रहे हैं सचिन भैया? पापा कम कमाते हैं क्या? खाने नहीं देते आपको? सब कुछ मिलता है, पर महाराज जी केवल उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जो तुम्हें जलाएगा उसके लिए जल रहे हो, जो तुम्हें जलाएगा उसके लिए जल रहे हो। फिर देखना सब कुछ कमा के रख जाना जरूरी है, संभालेगा महाराज जी, इसलिए तो आपके पास भेजता हूँ, संस्कार दो कि पापा को संभालो। समझना कैसे कैसे परिणाम हमारे होते हैं, जिससे हमारा मतलब निकलता है उसके प्रति कैसे भाव होते हैं, उससे कैसे राग करते हैं, और जिससे काम नहीं बनता उससे ही द्वेष करते हैं। वही केवल अगर बड़ा होकर कह दे कि पिताजी हिस्सा चाहिए, आप संभालना रहना वासी में, मैं जा रहा हूँ, पूरा हिस्सा दे दो। अब बताओ राग कहाँ गया? कहाँ गया राग? जिससे माँ ये हम भूल जाते हैं कि मेरा काम बन रहा है, मैं उसको सब कुछ देना चाहता हूँ। कमाया उसी के लिए था, पर वही खड़ा हो जाए मांगने के लिए तो नहीं दे पाओगे। किसके लिए कमा रहे रवि भैया? एक ही है, पर दे पाओगे? उसी के लिए कर रहे हो, पर वही मांगने खड़ा होता है तो प्रश्न चिन्ह आता है। मोह की परिणति समझा रहे कुंद कुंद स्वामी। गाथा पढ़ते हैं, गाथा पढ़ते फिर करते अपनी अपनी व्यथा फिर शुरू। व्यथा तो समाप्त होने ही वाली नहीं है, गाथा तो समझ ही लेते हैं। पढ़ लेते हैं 51 नंबर की गाथा को, कुंद कुंद स्वामी क्या कहने जा रहे हैं। मिच्छा मदिमो मद महास महोत्सव, मत्तो बोल दे जहाँ भूलो, तेन जान दिया पा, अपाणम समभावाणम। पढ़ो।
कितनी अच्छी बात लिख दी, कितनी अच्छी प्रशंसा कर रहे हैं, मस्त हो गए हैं सब। उस मोह के नशे में इतने मस्त हो चुके हैं कि उन्हें भान ही नहीं है। उसे रहता है भान? जो नशा करके घूम रहा है रास्ते में, उस मदिरा को पीकर उसे किसी का भान नहीं रहता, अपने मस्ती में मस्त है। वो बोलते हुए सुन लिया क्या? क्या आप लोगों ने नहीं देखा? क्या बातें करता है? आपसे बातें करता है? किससे बातें करता है? कोई पड़ोस में नहीं भी हो तो भी इशारे से बातें उसको समझाता है। मस्त है, क्या बोल रहा है, कहाँ चल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी उसे विवेक ही नहीं है। किसको? किसको? नशा करने वाले को, चाहे बॉटल की हो चाहे मोह की हो। जो जो नशा करेगा, जो जो उस नशा में डूब रहेगा, उसे होश ही नहीं रहता। हमें भी है क्या होश? हमें भी है क्या होश में कहाँ पर कौन सी बात कर रहा हूँ, कहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ पर कौन सी क्रिया नहीं करनी चाहिए? है क्या विवेक? नहीं है। इतना सा भी होश नहीं है हमें, और उसे होश पर लाने का प्रयास करते हैं पानी डाल के। तू तो होश में आ जा भाई, तू तो पहले होश में आ जा, फिर दूसरे को होश दिला देना। हम तो उस मोह में इतने बेहोश हो चुके हैं, इतने मस्त हो चुके हैं कि हमें बोलने का तक विवेक नहीं बचा। कैसे अनर्गल बातें करता है, जिसके हाथ पैर भी नहीं होते ऐसी बातें वो बड़बड़ाते हुए जाता है। हम भी तो बोलते हैं महाराज जी, पर हमें हाथ भी है पैर भी है, हमें तो है, पर बातों को कैसे कैसे काम करते हैं जिसका कोई प्रयोजन नहीं होता। ऐसी बातें और ऐसी भाषा भी हम बोल देते, ऐसे काम भी हम कर देते। कह रहे हैं मिच्छा मदि मद, मद चढ़ा है, मद चढ़ा है। वह मिथ्यात रूपी उस मिथ्या दृष्टि जीव को मद चढ़ा है। मोहासव, कौन सा आसव? महाराज जी औषधि के लिए द्राक्षासव ले लेते हैं, कभी और कुछ आसव ले लेते हैं। माता आप तो नहीं पीते होंगे ना? आसव क्या है? नाम मात्र लिखा है, वह द्राक्षासव अमुक आसव वे सब शराब ही है। उन अंगूरों को जब तक नहीं सड़ाएंगे तब तक आसव नहीं बनता। नहीं पीते ना रे भैया? छोड़ दो, छोड़ दो, आसव को छोड़ दो, शराब को छोड़ दो। उन फलों को ही सड़ा सड़ा कर, उनको गला गला कर उसको पी जाते हैं। उन फलों को ही सड़ाया जाता है जो सुंदर लगते थे, उनको ही महीनों महीनों पानी में डाल डाल कर जीवों की उत्पत्ति कर कर उससे क्या होता है? नशा आता है, मद आता है उन आंसुओं से। अरे उन द्राक्षासव फलों के आंसुओं की नहीं, तुमने अपने विचारों का ही भावों का आंसू बना के रख दिया है। वहां तो फलों को सड़ाया जाता है, हम अपने भावों को, अपने विचारों को और अपने जीवन को सड़ा कर हम ही पी रहे हैं। वहां तो बनाने वाला दूसरा है, पीने वाला दूसरा है, या हम ही बना रहे हैं, हम ही पी रहे हैं। कैसे कैसे भाव, कैसे कैसे विचार सड़े सड़े भी हम इकट्ठे करके रखते हैं। संजय भैया नहीं रखते? सालों पुरानी सड़ी सी बात, वह भी भीतर है, वह भी मेरे भीतर है। तब की बात है जब ऐसा हुआ था। काल तो कब का निकल गया, पर सड़ रही है अभी भी। बात भी, विचार भी और तुम्हारा जीवन भी। जब तक हम भावों में समीकरण, अपने परिणामों में समानता नहीं ला रहे हैं, उस जीव के साम्यता को प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या कह रहे कुंद कुंद स्वामी? कि वो मोह के वशीभूत होकर तेन न जानती अप्पा। कौन से अप्पा? कर्नाटक के अप्पा। उन अप्पा को पहचाने नहीं जाना, नहीं तो अभी रह के आए हैं प्रमोद भैया। अप्पा 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 ही होता है सब। उन अप्पा की बात नहीं है। अप्पा प्राकृत में लिखा है यानी आत्मा। जीव आत्मा को पहचान ही नहीं पा रहा है, जीव उस सत्ता को, अपनी महासत्ता को नहीं समझ पा रहा है। अपाणम समभावम,
आत्मा के साम्य भावों को नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। प्रकृति में तो कितनी साम्यता है, प्रकृति में प्रत्येक तत्व में साम्यता है। कितना पानी पड़ा, अभी बहुत पानी गिरा ना वाशिम में, पानी भी गिरा और रास्ते की स्थिति तो कहने क्या, वाशिम के रास्ते की स्थिति कहने ही क्या। जैसे रास्ते वैसे बोल दूं, अब रहने दो, समझ ही गए होंगे आप क्यों बोलना। उस रास्ते में कितने कितने सारे गड्ढे भरे हैं, पर गड्ढों में जब पानी गिरता है, पानी बहता है, देखा क्या माँ? जब पानी आकाश से बरसात से गिरा था, पानी बहते बहते कहाँ पहुँचा? घर के सामने अगर गड्ढा हो या कहीं भी गड्ढा हो, जब बरसात शुरू हो जाए, पानी बहने लग जाए, 1 मिनट खड़े होकर देखना। पानी को आगे बढ़ना था, हमें भी जीवन में आगे बढ़ना है, पर हम आगे क्यों नहीं बढ़ते? वह पानी को कितना कितना समीकरण पता है। समीकरण जानते हो क्या? समीकरण जानते हो क्या? उस इक्वेशन को गणित में नहीं बनाए क्या हेमंत भैया? इंजीनियरिंग में तो बहुत इक्वेशंस बनाए। किस किस के साथ हमने इक्वेशंस बनाए, किस किस के साथ हमने समीकरण कर दिया। समीकरण जहाँ दो साइड्स, दोनों बाजुएं, भुजाएं बिल्कुल समान होती, उसको समीकरण कहते हैं, उसे ही इक्वेशन कहते हैं। उस गणित में बाहर सब जगह हमें इक्वेशन पता है ना, पर जब तक भावों का, विचारों का इक्वेशन नहीं है, तब तक हम भी पहुंचने वाले नहीं। पानी की बात चल रही थी, पानी की बात चल रही थी। पानी भी बहता है, उसे गड्ढा मिलता है तो पहले क्या करता है? गड्ढे के ऊपर से, गड्ढे के बाजू से हमें मिलता है, तो हमें कोई दीनहीन गरीब व्यक्ति मिलता है, हम तो ऐसे नज़र टाल के निकल जाते हैं। गरीब तो छोड़ दो, बहुत सारे तो महाराजों को भी देख के ऐसा करके निकल जाते हैं, कहीं पकड़ ले महाराज तो।